नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 19 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्यूज शुरू होने से पहले एक बात दोस्तों, मॉडल आंसर राइटिंग फॉर जनरल स्टडीज पर्पस की वीडियो चैनल में एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स अवेलेबल है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, इन सब के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। इन सब वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, राइट। मूविंग ऑन टू द क्यूज, एज यूजुअल मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, आप पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स की एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन न्यूज? क्वेश्चन नंबर 2, which Indian state or union territory has launched the national generic document registration system for the region? Question number 3, the railway board has announced that it will soon start charging a token user fee. Which of the following statements regarding this are correct? Question number 4, consider the following statements regarding foreign direct investment FDI in defense sector which are correct. Question number 5, with respect to the SARC COVID-19 emergency fund, which of the statements are correct? Question number 6, which state has topped the India Happiness Report 2020? Question number 7, World Bamboo Day is celebrated or observed every year on which date? Question number 8, where is Nandankanan Zoological Park located? Question number 9, where is Gorkha Land Territorial Administration and Autonomous District Council located? Question number 10 and our final question, which country has become the first country in the world to issue a sovereign bond linked to the Sustainable Development Goals set by the United Nations? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है और आप लोगों की मार्क्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन न्यूज? आंसर इज ऑप्शन ए जीरो वेस्ट इकोसिस्टम दैट कन्वर्ट्स ग्लास टू सैंड। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया का उदित सिंघाल को ए लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलोंग विथ 17 अदर्स चुना गया है। क्यों चुना गया? Delhi based teenager has been selected because of his glass to sand initiative. Glass to sand initiative क्या है दोस्तों? It is a zero waste ecosystem that converts glass to sand. दोस्तों सबको पता है कांच जो है, ग्लास जो है, जैसे ग्लास बोतल हो गया या कोई मिरर हो गया, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगर कांच हम कहीं लैंड में छोड़ दिया, ठीक है, डंप कर दिया, ये कभी डिग्रेड नहीं होता, ये ऐसे ही रह जाएगा सालों तक। जैसे एम्प्टी ग्लास बोटल्स जो है, जो लिकर बोटल्स है या बहुत सारे ऑयल्स आता है, ये सब जब वेस्ट हो जाते हैं, हम ऐसे ही फेंक देने से वो लैंड में एक पोल्यूशन टाइप का हो जाता है, राइट। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए इनका एक ग्रीन ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव में क्या करता है, जितने भी वेस्ट ग्लास है उसको क्रश करके पाउडर टाइप का बना के सैंड टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी जैसा बना देते हैं, ठीक है। इससे बहुत फायदा है। अब देखो, प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बिकॉज द डिमांड फॉर ग्लास बॉटल्स हैड ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली देन बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लार्ज स्टोरेज एरियाज। सो दिस ग्लास बॉटल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग एज लैंडफिल्स। देखो, ग्लास बॉटल्स का डिमांड जो है ये रिसेंटली बहुत कम हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स आया है। प्लास्टिक बॉटल्स जो ग्लास बॉटल जैसा काम भी करके देता है, इतना भारी भी नहीं है, तो आपको पता ही है सब। अब क्या हो गया, जो पुराने ग्लास बॉटल्स है जो लोग कलेक्ट करके फिर रिसाइकल करके यूज करते थे, ये भी बंद हो गया। अब ये जो ग्लास बॉटल्स पुराना, ये पूरा वेस्ट बन गया। तो ये जो वेस्ट सिस्टम को अवॉइड करने के लिए, इसको रीजनरेट करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, ये जो ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव हेल्प करेगा। तो ये इनिशिएटिव काफी फेमस हो गया और यूएन ने इनको चुना भी गया लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स में फॉर एसडीजीज, राइट। Question number 2, which Indian state or union territory has launched the National Generic Document Registration System for the region? Answer is option C, Jammu and Kashmir. दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी ने बहुत सारे नए कदम उठा रहे हैं गुड गवर्नेंस के लिए। काफ़ी सारे स्कीम्स या प्रोग्राम्स मैंने अपने वीडियोस में कवर कर चुका है जो मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है। अब एक लेटेस्ट लॉन्च किया है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये पहले से पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर भी अडॉप्ट कर दिया। ये क्या है? दिस इज एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ट्रांसैक्शंस इन परचेस ऑफ सेल ऑफ लैंड। लैंड का सेल या परचेस करने में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब अभी ऑनलाइन कर देगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? सिस्टम हैज बीन जनरेटेड बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये सब पढ़ लेना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें जो मेन हमें बताते हैं, तो आपको सिस्टम विल एनेबल एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो।
और डेटा जो इसमें बोथ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी और कॉमन मैन को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंटीग्रेटिंग जम्मू एंड कश्मीर विद द नेशनल जनरल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल वन नेशन वन सॉफ्टवेयर। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये ऑलरेडी महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में है, और ये बोला गया है अंडमान एंड निकोबार, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बिहार, झारखंड ये भी लॉन्च करेगा। वन नेशन वन सॉफ्टवेयर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्रोग्राम के अंदर ये लाया गया है। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज एम्ड एट डिजिटाइजिंग मैप्स, इंटीग्रेटेड डाटा एंड कैरिंग आउट सर्वे इन ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड्स यूजिंग न्यू टेक्निक्स सच एज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग, जीएएस मैपिंग। देखो, पूरे लैंड को, इंडिया के अंदर जितने लैंड है सबको जीएएस मैपिंग करके सब डेटा अवेलेबल करा दिया जाएगा, कहाँ कहाँ लैंड है, क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है, कौन कौन से हाईवेज जा रहा है, तो सब इस जीएएस मैपिंग के थ्रू पॉसिबल हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, Railway Board has announced that it will soon start charging a token user fee. Which of the following statements regarding this are correct? Answer is option B, 2 only. तो statement 1 जो है, user fee will be charged from passengers who will take trains from all railway stations. ये गलत है दोस्तों, देखते हैं। Railway Board has announced that it will soon start charging a token user fee. ठीक है, ये न्यूज में आया था अभी। ये यूजर फी विल बी चार्ज फ्रॉम द पैसेंजर्स हु विल टेक ट्रेन्स फ्रॉम द बिसी स्टेशंस। देखो, ऑल स्टेशंस नहीं है, बिसी स्टेशन, जो एक लिस्ट प्रोमलगेट किया जाएगा इंडियन रेलवेज के द्वारा, उसमें बताया दिया जाएगा कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ने से यूजर फी चार्ज करेगा। इसका मतलब है जो मेजर स्टेशन है, जो बीसीएस स्टेशन है, उधर से टिकट अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। राइट, द यूजर फी कलेक्टेड बाय द रेलवे विल बी यूज्ड फॉर रीडेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो पैसे यूजर फी एक्स्ट्रा कलेक्ट हो रहा है हर टिकट में, ये रीडेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए यूज करेगा। फी विल बी इंक्लूसिव इन द टोटल फेयर। दिस इज बीइंग डन ऑन द लाइन ऑफ यूजर फी इन एयर टिकट्स। एयर टिकट्स में ऑलरेडी है ये। ठीक है, जो एयर टिकट्स लेते हैं उसमें भी एक यूजर फी है, आप लोग देखे होंगे टिकट्स में। अमाउंट चार्ज विल बी वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इट विल बी चार्ज एज ए यूजर फी। The board have stated that it is an important step to bring world class facilities in the railways. अपना इंडियन रेलवेज में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लाने के लिए ये यूजर फी ऐड किया गया है। राइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 ओनली। स्टेटमेंट 1 जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज 49% गलत है। दोस्तों गलत इसलिए दोस्तों, आज ही एक न्यूज आया है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अप्रूव्ड FDI of 74% इन डिफेंस सेक्टर। 14 पहले था, अब ये 74% कर दिया, ऑलरेडी अप्रूव हो गया, ऑन पेपर हो गया। पहले से बात चल रहा था तो कल ये अप्रूव हो गया। दिस FDI हैज बीन अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर। दिस विल अट्रैक्ट मोर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस इंडस्ट्री। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय DPIIT। दोस्तों इसमें लिखा है ऑटोमेटिक रूट। FDI करते वक्त दो रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक अप्रूव्ड रूट होता है। ठीक है दोस्तों, अभी ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़ा कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता है, जल्दी हो सकता है। जो अप्रूव्ड रूट है उसमें क्या ना, वो ज्यादा पैसे के लिए जब FDI होता है उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्शियल अफेयर्स से। राइट दोस्तों, तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बन रहा है, आपको बता दिया जाएगा। Government of India has permitted 100% foreign investment in defense sector until now. 49% were allowed under automatic route. वो पहले था, अभी 74% हो गया। Above 14% FDI was allowed through government's approval. वही मैंने बोला approved route जो है। 14% share under the automatic route has been increased to 74%. ठीक है। Under the आत्मनिर्भर भारत अभियान, Government of India introduced following reforms in defense sector. क्या क्या है? For indigenous weapon procurement, a separate capital budget has been allocated. ये न्यूज भी हमने एक बार कवर किया था, सेपरेट वीडियो भी आया था। इंडिजीनियस मतलब सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, इंडिजीनियस वेपन प्रोक्यूरमेंट के लिए एक सेपरेट कैपिटल बजट सेपरेट करा दिया, एक बजट में एक सेपरेट एलोकेशन कर दिया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज बीन कॉर्पोरेटाइज्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उसको कॉर्पोरेशन बना रहा है। A negative list of defense equipment has been created that puts some restrictions on the import of equipments. ये भी आपको बताया दिया, 108 equipments में जो import करने के लिए बैन लगा दिया था, ताकि हम इधर ही बनाएंगे, इंडिया में ही बना देंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, with respect to the SARC COVID-19 emergency fund, which of these statements are correct? Answer is option C, both 1 and 2.
दोस्तों कोविड-19 इमरजेंसी फंड क्या है? दिस वाज प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था। उन्होंने ये भी प्रपोज किया था एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम ऑफ डॉक्टर्स होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए एंड अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो एज टू कॉम्बैट कोविड-19। कोविड-19 की टाइम चल रहा है, तो अगर कोई भी कंट्री में, मेंबर कंट्री में, सार्क में जो मेंबर कंट्रीज में कोई इमरजेंसी आ गया, ठीक है, पैसे की जरूरत हो गया, तो एक ऐसा फंड बना लो जिसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और कोई भी कंट्री इसको यूज कर सकता है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इंडिया ने $10 मिलियन ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, वैसे जितने भी सार्क कंट्रीज है सारे ने अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन किया है दोस्तों। दिस फंड कैन बी यूज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इमीडिएट एक्शंस बाय एनी मेंबर कंट्री। इमीडिएट कोई एक्शंस करना है, कोई इमरजेंसी आ गया तो यूज कर सकता है। द फॉरेन सेक्रेटरीज एंड एम्बसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज वुड बी कोऑर्डिनेटिंग द फंड। जितने भी रेस्पेक्टिव कंट्रीज का फॉरेन सेक्रेटरीज है या एम्बसीज में जो ऑफिशियल है वही कोऑर्डिनेट कर रहा है फंड को। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020? आंसर इज ऑप्शन ए, मिजोरम। दोस्तों द फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेजरिंग हैप्पीनेस अक्रॉस द कंट्री which contributes to people's happiness, impact of COVID-19 on happiness and insights from thought leaders। तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है पहली बार हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट आया है मिजोरम, ठीक है। वैसे टॉप 3 पोजीशन कौन कौन है? मिजोरम, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? आंसर इज ऑप्शन डी, 18 सितंबर। दोस्तों वर्ल्ड बैम्बू डे वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन September 18 एट द 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक इन 2009 एंड डिक्लेयर्ड बाय द थाई रॉयल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो थाई रॉयल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस जो बैंकॉक में 2009 में हुआ था, तब ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया था September 18 एज द वर्ल्ड बैम्बू डे। अब देखो बैम्बू के बारे में आज ये न्यूज आया था। द टॉलेस्ट ग्रास ऑन अर्थ एट इट्स स्मॉलेस्ट कुड बी अमंग द चीपेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स इंक्रीजिंग द ह्यूमन बॉडीज रेजिस्टेंस टू वायरल अटैक्स। दोस्तों आज हिंदू में एक आर्टिकल आया था बैम्बू का मेडिसिनल वैल्यू के बारे में। बोला जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर से बैम्बू के अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। बैम्बू जो है टॉलेस्ट ग्रास ऑन अर्थ है। बैम्बू जो है ट्रीज के कैटेगरी में नहीं आता है, वो ग्रास के कैटेगरी में आता है एंड बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास ऑन अर्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल बैम्बू मिशन, इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू। नेशनल बैम्बू मिशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हूँ। इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू एंड इज द सेकंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। दोस्तों सबसे ज़्यादा बैम्बू डाइवर्सिटी चाइना में है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी चाइना है, सेकंड इंडिया आता है। इंडिया में भी है बैम्बू डाइवर्सिटी, 136 स्पीशीज ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज 14.6 मिलियन टन्स एंड बैम्बू रिटेल इंडस्ट्री इज कंट्री वर्थ 28,005 crore in 2017। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? आंसर इज ऑप्शन ए, ओडिशा। दोस्तों नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में छोटा सा एक न्यूज़ आया था आज हिंदू न्यूज़पेपर में कि उधर एक बेयर का डेथ हुआ। वो थोड़ा सा इश्यू बन गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, जितने भी जूलॉजिकल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ये सब का नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भाई जब नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। इट इज़ होम टू अबाउट 1660 इंडिविजुअल एनिमल्स representing 166 species including 67 species of mammals, birds and reptiles। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ व्हाइट टाइगर्स इन इंडिया। राइट। इसमें 34 एक्वेरियम है विच आर होम टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। और भी सारे डिटेल्स लिखा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। जू एंजॉयस ए गुड रेपुटेशन इंटरनेशनली फॉर सक्सेसफुली ब्रीडिंग ब्लैक पैंथर्स, घड़ियाल्स एंड व्हाइट टाइगर्स इन कैप्टिविटी। ये सबका ब्रीडिंग, सक्सेसफुल ब्रीडिंग कंडक्ट किया ये नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोकेटेड? आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। दोस्तों गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको जीटीए भी बोलते हैं, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है फॉर द दार्जिलिंग एंड कालीपोंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट इन इंडिया। देखो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में आता है ये। दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का नॉर्थर्न मोस्ट टिप है, सिक्किम के पास आता है, ठीक है। ये जीटीए जो है 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसने रिप्लेस किया था दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को। राइट। अब जीटीए प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 3 हिल सब डिविजन्स। कौन कौन सा? दार्जिलिंग, कुर्सियोंग, मिरिक एंड सम एरियाज ऑफ सिलीगुड़ी सब डिविजन। दोस्तों कुर्सियोंग, मिरिक, दार्जिलिंग तो हमें पता ही है, बाकी सारे हिल के नाम थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं ये कहाँ है करके। गोरखालैंड
is the name of proposed state in India that the Nepali speaking Gorkha ethnic group in district of Darjeeling and Kalimpong and the Dwars in north and region of West Bengal have expressed their desire to create. दोस्तों गोरखालैंड के नाम आप सुना होगा। जितने भी गोरखा से उनके लिए अलग सा स्टेट चाहिए करके काफ़ी टाइम से इनका प्रपोजल चल रहा है। दोस्तों आज न्यूज़ में भी आया था, मेघालय सीएम ने, मेघालय चीफ मिनिस्टर ने इनकी सपोर्ट में होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा है कि इनको अलग सा स्टेट प्रोवाइड करना चाहिए। करीब 10 मिलियन गोरखा से इंडिया में, इनके लिए अलग सा स्टेट, उनका नाम है गोरखालैंड, ठीक है, इसके लिए बात चल रहा है, राइट। Question number 10 and our final question. Which country has become the first country in the world to issue a sovereign bond linked to the sustainable development goals set by the United Nations? Answer is option A, मेक्सिको। दोस्तों ये न्यूज़ में था, मेक्सिको ने ये फर्स्ट कंट्री ऐसा बन गया जो एक सॉवरेन बॉन्ड निकाल दिया, ठीक है। किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किया है, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए मेक्सिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सॉवरेन बॉन्ड ही निकाल दिया ताकि दूसरे लोग आके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इट हैज रेज अराउंड 750 मिलियन बाई सच बॉन्ड्स, ठीक है, 750 मिलियन तक अभी तक जमा हो गया। अब जो एसडीजी बॉन्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बॉन्ड, इसका नाम दे दिया, विल मैच्योर इन सितंबर 2027 एंड ऑफर्स ए बेटर मैच्योरिटी रेट। तो जो भी इसमें इन्वेस्ट किया है 2027 तक इनको एक बेटर मैच्योरिटी रेट अश्योर कर रहा है मेक्सिकन गवर्नमेंट। द न्यू बॉन्ड वाज इशूड अंडर मेक्सिकोस न्यू एसडीजी सोवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क which was released in February in partnership with French investment bank Natixis। तो एक फ्रेंच बैंक के थ्रू ये बॉन्ड उन्होंने इश्यू किया है, राइट। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। आप लोगों की मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, मंडे से डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज लाएगा। क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ा सा कम होगा पर क्वालिटी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में आपको मैक्सिमम हेल्प करने का, राइट। तो यही था दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।